सही में? अरे भाभी पूछो मत। ना ना, वो तो ऐसे ही सबकी करती है। अच्छा, मेरे बारे में बताओ। फोन पे पंचायत करते करते तो खाना बनना है, बस सुबह शाम फोन पे ही बात करती रहेगी मैया से या भाभी से। भाभी देखो समझा देना हैं। अच्छा क्यों बहू, या तो पहले बात ही कर ले या खाना ही बना ले या फिर फ्री होके कर लेना बात। चलो भाभी बाद में बात करती हूँ। माँ जी मैं कभी फ्री होती भी हूँ क्या? सारे दिन तो काम काम काम। हाँ तुझ पे तो कमाई की चाप जो चल रही है, घर में क्या ही काम होता है, वही रोटी साग है, उसके मारे तो लाल पड़ी जा रही है। तो काम ही नहीं होता, जब हम मायके जाते हैं तो तब कहाँ से निकल आता है काम? तब कैसे बोलती हो? अरे तुम चली जाओगी तो काम कौन करेगा? भैया मेरे से तो होता नहीं है, जब खुद करो तो बहुत काम है और बहू करे तो क्या ही काम है। अब ऐसा है तू मुझसे जीभ मत जोर, ला खाना दे दे। ला रही हूँ, बस जीभ चलवा लो इनसे, और तो कुछ होता नहीं है। लो माँ जी ला। अरे पानी तो ले आ, भोग लगाऊंगी। पेट में तो कपट भर रहा है, भगवान को भोग लगाएंगी, भगवान भी इनका भोग नहीं लेते होंगे। ला रही हूँ। ये कैसी सब्जी बनाई है बहू? ये नमक के मारे कड़वी हो रही है। क्या? पर माँ जी नमक तो मैंने बहुत कम डाला था, इतना तेज कैसे हो गया? शायद आपकी जुबान ही कड़वी हो गई है। जुबान नहीं, तेरे लक्षण कड़वे हैं। जब तू फोन में घुसी रहेगी तो खाना कैसे स्वाद बन जाएगा? ध्यान तो तेरा मायके में लगा रहता है। हाँ भाभी सही है, भाभी जे भाभी वो भाभी, बस यही सब करती रहती है। ना तो तेरी भाभी बनाती होगी ठीक से खाना, ना वो तुझे बनाने देती है। माँ जी मुझे ये तो नहीं पता कि भाभी मेरी अच्छा खाना बनाती है कि नहीं, पर मेरी मम्मी ने कभी नाक सिकोड़ के जीभ निकाल के उनके खाने में एव नहीं निकाले। हाँ बेचारी एव कैसे निकाल पाएंगी? उनकी बहू की जुबान तेरी जैसी लंबी वैसे होगी। अच्छा पर सासों की जुबान तो लंबी के साथ साथ कड़वी भी होती है, पर मेरी मम्मी की नहीं है ऐसी जुबान। हाँ तो माँ बेटी की जुबान से रस वैसे टपकता होगा। आई बड़ी मीठी जुबान वाली। सुन कुछ अच्छा सा लिया खाने को, मैं नहीं खा रही इसको। 20 दिन बोल दिया है महारानी को कि खाना बनाते बनाते फोन पे बात मत किया कर। अच्छा सा तो माँ जी पचमेल बना लाऊं, क्योंकि आपकी चट्टो जैसी जुबान को सब्जी कैसे अच्छी लगेगी? मांग तो वो पचमेल रही है। आहा कैसी शरीफनी बन रही है, खुद तो मेरे पूरे घर को चाट गई। मैंने क्या चाट लिया? मेरे बेटे की पूरी सैलरी को खा जाती है, फिर भी तेरा मुंह फूला रहता है। तूने आज तक मेरे बेटे की सैलरी में से 1 रुपया मेरे हाथ में आने दिया? अच्छा जब बेटे की सैलरी आपको ही रखनी होती है तो अपने बेटे को कुआरा ही रखा करो ना। जब आपको बहुओं का खाना घूमना शॉपिंग करना पसंद नहीं तो कुआरा ही रखो अपने बेटे को। अच्छा तेरा कौन सा शौक मौज अधूरा रह गया जो तू शादी के 5 साल बाद ताना दे रही है अम्मा? क्या शौक मौज रह गया? शौक मौज करने ही कहाँ दिया आप माँ बेटी ने? अपने बेटे और भाई के मुंह पर भोली वाली बनकर हाँ कर देती हो और मेरे मुंह पर सीधी मना। और तो और हम दोनों कहीं जाने का प्लान बनाते तो तुम माँ बेटी का मुंह फूल जाता। अच्छा तो हमारे मुंह फूले देखकर तुम कितना रुक गए? हाँ तो क्यों रुकते? अब आपकी बेटी कहीं घूमने जाती है तो कितनी खुश होती हैं आप। फिर तो माँ बेटी को 17 बार फोन कर लेती है, हाँ बेटा पैकिंग हो गई, अगर कोई चीज तेरे पास ना हो तो यहीं से खरीदारी करके ले जाना। कितना अच्छा लगता है अपनी बेटी का मस्त रहना, बस बहू बेटा मस्त ना रहे। बहू पर तो मुंह फुलाकर आंख निकालती रहेंगी, बस हमारे बहू बेटा तो मुट्ठी में रहे और बेटी दामाद आजाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ महारानी तू कुछ ज्यादा जीव चलाना सीख गई है, कंट्रोल में रह कंट्रोल में। हाँ मेरी जीव चलना दिख रहा होगा, वो भी 5 साल बाद चल रही है तब। खुद की बेटी ने ससुराल में 3 दिन बाद झंडे गाड़ दिए, वो नहीं दिखता। शाबाश बेटा। मेरी तो ऐसे ही गाड़ेगी झंडे, बता तू अपनी तरफ देख। हाँ अपनी के तो झंडे भी अच्छे लग रहे हैं आपको, है ना माता जी? हाँ अच्छे लग रहे हैं। मेरी बेटी की तो ऐसे बता रही है जाने खुद कितनी सीधी हो। सीधी की तो हमें पूछो, कैसी नाक में दम कर रखी है? माँ जी भोरा किसने सिखाया? सियाने ने। ऐसी बहू भोरी होती हैं तो हे राम लड़नी कैसी होती होंगी? लड़नी मैं बताऊं आपकी बेटी जैसी। देखो माँ जी लड़नी वो, निकम्मी वो, चुगलियों में तो 1 नंबर। मैं तो ये सोचती हूँ आप रोज रोज इतना सुन कैसे लेती हो? आपके कान नहीं दुखते क्या, या आपके सर में दर्द नहीं होता उनकी सास ननद की चुगली सुन सुनकर? ओ डांट खा जा, तू ज्यादा मत बन, तू भी कोई ज्यादा दूध की दुली नहीं है। खूब देखी है अम्मा बेटी की अपनी मैया से चुगली करती हुई, पर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो ये मत सोच कि मुझे कुछ पता नहीं है।
आई बड़ी महारानी। हाँ तो तुम माँ बेटी करती ही क्यों हो ऐसे चुगलियों वाले काम? तुम ऐसे काम करोगी तो हम तो करेंगे चुगली। ओ देवी, मैं तुझसे नहीं जीत सकती, तू जा अपना काम कर। हाँ तो सोचना भी मत कि मुझसे जीत जाओगी, और अगर अब कुछ बोला ना तो आपकी शादी तक की पोल पट्टी खोल के रख दूंगी। तेरे मुंह लगना तो अपना सर दीवार में मारने जैसा है। अब तू जा, मुझे खाना खाने दे। जा रही हूँ, मुझसे पंगा लेंगी।